तो चलिए आप लोग तैयार हो जाइए। अभी का जो टॉपिक है वह टॉपिक है 17 नंबर, हिंदी मीडियम में 17 नंबर, जिसको कहते हैं सक्रियण ऊर्जा का निर्धारण। सक्रियण ऊर्जा का निर्धारण ये टॉपिक है। तो इस टॉपिक में क्या सब इक्वेशंस है, क्या सब फॉर्मूला है, कैसे हम समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे और क्या सब निकालेंगे, उसके बारे में इसमें चर्चा किया हुआ है। तो सक्रियण ऊर्जा का निर्धारण में सबसे पहला जो फॉर्मूला है वह लिखेंगे ln k इजकल टू माइनस EA/RT प्लस ln A, कैपिटल A यहाँ लिखेंगे। ln k बराबर माइनस EA/RT प्लस ln A। अब इसमें हम दो प्रकार का ताप मानेंगे, T1 और T2। RT के जगह पर जो T है इसको दो विभिन्न ताप पर इसको हम मान निकालेंगे इसका। तो लिखेंगे दो विभिन्न तापों T1 और T2 के लिए समीकरण का उपयोग करने पर क्या होगा, यहां पर K1 मान लेंगे तो यहां भी T1 हो जाएगा। तो ln K1 बराबर EA/RT1 प्लस ln A। इसको इक्वेशन नंबर आप 1 मान लीजिए, लिख लीजिए पहले इक्वेशन नंबर 1। ln K इजकल टू EA, एक्टिवेशन एनर्जी आपको पढ़ाए हैं, R के बारे में बताए हैं, T के बारे में बताए हैं, ln A के बारे में भी बताए हैं। तो लिख लीजिए, इसको लिख लिए। और अगर हम K2 मान लें तब क्या हो जाएगा, यहां पर ln K2 इजकल टू, बहुत आसान है, बस वही रिपीट कर देना है, EA बाय, सिर्फ यहां चेंज रखना है आपको, RT2 प्लस ln A। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिए, इसको 2 मानिए ln K2 को। अब हमको करना क्या है, तो इस ln K2 में से ln K1 को घटाना है, इस ln K2 में ln K1 को घटाना है, इस ln K2 में से ln K1 को घटाना है। तो ln K बराबर माइनस EA/RT ln A। दो विभिन्न ताप में पहला T1 माने, दूसरा T2 माने, समीकरण का उपयोग करने पर ln K1 और ln K2 EA/RT1 EA/RT2 प्लस ln A इसमें भी और प्लस ln A इसमें भी। अब दो में से एक को घटाइए, दो समीकरण दो में से एक को घटाने पर क्या होगा, ln K2 माइनस ln K1 बराबर, A वाला तो ln A दोनों कट जाएगा, EA/RT2 प्लस EA/RT1 होगा। ऐसा हो सकता है। इसमें कॉमन हम क्या ले सकते हैं, EA/R, तो कॉमन ले लीजिए EA/R, एक बड़ी ब्रैकेट लिखेंगे, इसमें 1/T1 और 1/T2 ऐसा लिख सकते हैं। इसको इधर लिख सकते हैं, ये बताइए कि नहीं। अच्छा, शुरू में क्या करना था, एक काम और शुरू में करना था
कि माइनस फॉर्मूला था, शुरू से ही ln के बारे में यहां पर माइनस लिख दीजिएगा, शुरू में ही क्या लिख दीजिएगा आप, माइनस EA/RT, तो उसके बाद माइनस EA/RT1 और माइनस EA/RT2 ऐसा लिख दीजिएगा, ठीक है। दोनों में शुरू वाला फॉर्मूला में भी लिख दिए, और इस तरह से आप इसमें लिखेंगे माइनस EA/RT2 प्लस EA/RT1। अब इसमें क्या होगा कि एक माइनस हो जाएगा और एक प्लस, तो ऊपर में लिखाएगा 1/T1 माइनस 1/T2, ऐसा लिखेंगे, बराबर EA/R, और नीचे कॉमन ले लेंगे T1.T2 मतलब इंटू T2, यहां हो जाएगा T2 और माइनस यहां T1, लिख लिए। अच्छा, इसमें क्या कॉन्सेप्ट है कि ln K2 माइनस ln K1 को अगर माइनस हो तो उसको हम बटे में लिख सकते हैं, ln K2 बाय ln K1, ऐसा लिख सकते हैं, बराबर EA/R, एक्टिवेशन एनर्जी बाय R, और ब्रैकेट में T2 माइनस T1 बाय T2 इंटू T1, ऐसा लिखेंगे। लिख लिए। इस माइनस को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, ln को हटाने के लिए आपको पता है, इस ln को हटाने के लिए एक पॉइंट आपको याद करवाए थे, जिसको याद होगा 2.303 लॉग। ln को अगर हटाना है तो 2.303 लॉग, बस इतना लिखेंगे, ln गायब हो जाएगा, बाय K2 बाय K1, बराबर, फिर इसी बात को यहां लिख दीजिए, EA/R T2 माइनस T1 बाय T2 इंटू T1, ऐसा लिख दीजिए। समझ गए? अब अगर आपको इस 2.303 को इधर नहीं रखना है, इधर रखने का मन है, तो आप क्या कर सकते हैं, दिख रहा है नीचे तक? चलिए, दिख रहा, तो log K2 बाय K1 दिख रहा है, log K1 बराबर EA/R और इंटू 2.303 इंटू, या पहले लिखा जाता है 2.303, ज्यादा अच्छा रहेगा, 3R, और ब्रैकेट में बस यही लिख देना है, T2 माइनस T1 बाय T2 इंटू T1, ऐसा लिख दीजिए। बहुत इजी है, एक बार अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे, 2 बार, तो आपको ये सक्रियण ऊर्जा का निर्धारण से संबंधित ये आपको समझ में आने लगेगा। समझ गए? शुरुआत कहां से हुआ, तो ln का मान दिया हुआ था, ln K का मान दिया हुआ था, उसमें माइनस EA माइनस से शुरुआत था, शुरू में छूट गया था, उसको आप जरूर लिख लेंगे माइनस शुरू में, और उसमें समीकरण 1 और समीकरण 2 बनाए थे, जिसमें समीकरण 2 में से 1 को घटा दिए, घटाने के बाद ये आया ln K2 माइनस K1 बराबर माइनस EA/RT2 प्लस EA/RT1। अब T1 को पहले कर दीजिए, T2 को बाद में कर दीजिए, तो माइनस अगर T2 को निकालना होगा तो माइनस में निकल जाएगा, जो प्लस में है वो प्लस में रहेगा, तो T1 पहले आ जाएगा, तो T2 माइनस T1 बाय
यहाँ देखिए T1 छूट गया है तो यहाँ T1 लिख लेंगे, T1 और T2। ln K2 बाय ln K1 को आप लिख सकते हैं, माइनस को ln K2 बाय K1, माइनस वाले को, ये भी एक चीज आप सीख लेंगे कि ln अगर माइनस में होगा तो डिवाइड करके लिख सकते हैं। साथ ही साथ इस ln को अगर रिमूव करना चाहते हैं तो 2.303 log आप लिखकर ln को हटा सकते हैं। 2.303 को अगर इधर आप ले जा सकते हैं तो आपके लिए आसान हो जाएगा। फॉर्मूला K2 बाई K1 बराबर EA बाई 2.303 R इंटू T2 माइनस T1 बाई T2 इंटू T1। तो ये है सक्रियण ऊर्जा का निर्धारण, ये है सक्रियण ऊर्जा का निर्धारण। लास्ट फॉर्मूला ये हुआ। अब एक लाइन लिखेंगे, बस ये टॉपिक आपका क्या होगा, सक्रियण ऊर्जा का निर्धारण आपका समाप्त हो जाएगा। क्या लिखेंगे, ये फॉर्मूला तो आ ही गया तो लिखा हुआ ही है, आप नहीं लिखेंगे। log K2 बाय log K1 बराबर क्या आया, EA बाय 2.303 R और बड़ी ब्रैकेट T2 माइनस T1 बाय T2 इंटू T1, ऐसे करके लिख देंगे आप, हो जाएगा। ये हम दोबारा लिख दिए हैं, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। कल हम पूछेंगे कि ln K2 माइनस ln K1 था, उसको हम कैसे लिखेंगे, तो आप बोलेंगे ln K2 बाय K1, ऐसा लिख सकते हैं। लिख लिए, यहां तक लिख लिए आप। अतः दो विभिन्न तापों पर, दो विभिन्न ताप है T1 और T2, K1 और K2 का मान ज्ञात रहने पर इस समीकरण की सहायता से क्या निकाल सकते हैं, EA का मान निकाल सकते हैं। EA के मान की गणना की जा सकती है, EA के मान की गणना की जा सकती है, तो ये था आपका क्या चीज, सक्रियण ऊर्जा। ये था आपका सक्रियण ऊर्जा, समझ गए। ये था आपका सक्रियण ऊर्जा। लाइव में वीडियो नहीं अच्छा से गया, वो दिख ही नहीं रहा था साफ। लिख लिए। तो ये टॉपिक था आपका सक्रियण ऊर्जा का निर्धारण। क्या था, सक्रियण ऊर्जा का निर्धारण, जिसमें ये फॉर्मूला आप याद करके रखेंगे, log K2 बाय log K1 बराबर EA बाय 2.303 R T2 माइनस T1 बाय T2 इंटू T1। इस फॉर्मूला से आपका सक्रियण ऊर्जा का निर्धारण निकल जाएगा, समझ गए। तो इस फॉर्मूला को ध्यान में रखेंगे कि दो विभिन्न ताप पर K1 और K2 का अगर मान दिया हुआ रहेगा, इस K2 और K1 का मान दिया हुआ रहेगा, तो आप EA का मान आसानी से निकाल सकते हैं। और वही था सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी, इसको कहते हैं हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी, डिटर्मिनेशन
और इसका नाम है डिटर्मिनेशन। तो डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये टॉपिक आपका समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम 18वां टॉपिक आपको बताएंगे। तो 18वां टॉपिक कौन सा होगा? अनुक्ता, अनुक्ता और अभिक्रिया की कोटि, जिसको इंग्लिश में अनुक्ता को मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं और अभिक्रिया की कोटि को रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। इसको कहते हैं मॉलिक्यूलरिटी एंड रेट ऑफ रिएक्शन। तो टॉपिक का नाम आप लोग पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। अभी खाली टॉपिक, बाद में इसको हम लिखाएंगे। हम पूछेंगे कौन सा टॉपिक स्टार्ट होगा, आप बोलिएगा कि सक्रियण ऊर्जा का निर्धारण समाप्त हो गया था, एक्टिवेशन एनर्जी, जिसका डिटर्मिनेशन किए थे। फॉर्मूला था उसमें log K2 बाय log K1 बराबर EA बाय 2.303 R T2 माइनस T1, जिसमें T2 और T1 नीचे था और T2 माइनस T1 ऊपर था, EA ऊपर था, 2.303 R नीचे था, log K2 ऊपर था, log K1 नीचे था। और K1 और K2 का मान अगर हमें पता होगा तो हम दो विभिन्न ताप पर भी निकाल सकते हैं। किसका मान निकाल सकते हैं? तो हम निकाल सकते हैं EA का मान। तो न्यूमेरिकल्स जिस समय बनवाएंगे, इसमें न्यूमेरिकल्स बहुत सारा रहता है, गुना भाग भी थोड़ा थोड़ा हल्का फल्का ज़्यादा करना पड़ता है। तो वो जिस समय बनवाएंगे आपका क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। समझ गए? तो आपका क्लास यहीं समाप्त होता है। आप पीछे वाला भी अपना याद करके रखेंगे।